हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किन टॉपिक पे आपने फोकस करना है वो सब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। नव इकोनॉमिक्स पोर्शन में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे आरबीआई, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद जीडीपी, यहां से भी एक क्वेश्चन था। नाउ आरबीआई की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो था व्हेन वाज एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एसएलआर को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां पे क्वेश्चन था करंट अकाउंट के रिलेटेड, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग, सॉरी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। यहां पे पूछा गया था करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2021। बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिकॉज एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये जो जून है यानी कि 2022 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 2022 का जो ईयर है यानी एंडिंग जून, जून तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसके बारे में भी हमारे पास डेटा है 1.8 लाख करोड़। तो ये तो बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता है। बल्कि 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसका यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा गया। जिस बच्चे ने ये शेयर किया हो सकता है उसको यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हो, या हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर जिस वेबसाइट से पेपर बनाया जा रहा है ना वो थोड़ी सी आउटडेटेड है और जो पेपर बना रहे हैं उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। फर्स्ट डे से मैं यहां पे बोल रहा हूं आरबीआई एंड बैंकिंग, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद नेशनल इनकम जहां पे जीडीपी वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथ्स पोर्शन की, तो मैथ्स पोर्शन में आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस से, और इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन से चार्ट दिया था और चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, यानी टेबल दिया था और बहुत ही इजी होता है टेबल से डेटा कलेक्ट करना, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, आपने सिर्फ वहां पे प्लस माइनस वगैरह ये सब करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी, यहां से क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग, यहां से क्वेश्चन था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। उसके बाद ब्लड रिलेशन, यानी जिन टॉपिक्स से पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उन्हीं टॉपिक से आज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड क्लॉक से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं
तो आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यह मैटर नहीं करता है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस शिफ्ट में, आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज पिछली शिफ्ट में कुछ और पूछा जाएगा और आपकी शिफ्ट में कुछ और पूछा जाएगा। तो आज की अगर हम बात करेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से सेक्शन 82 के रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके बाद सेकंड शेड्यूल के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ओजोन, मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर, यहां से एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था 37th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड। ये करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो 37th नेशनल गेम है ये कहां पे होने वाली है। अगले साल ये गेम्स होंगी और ये होंगी गोवा में, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन था कार्बन क्रेडिट के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था मोस्ट एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था एनीमिया जो डिजीज है इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। और यहां पे डिसलेक्सिया एक तरह की डिजीज है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था फूड चेन के रिलेटेड। देन यहां पे एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से एविल ट्विन, इसके बारे में क्वेश्चन था रेफर्ड एज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। उसके बाद ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका हेड कौन है, इसके बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई, किस पे इक्वालिटी बिफोर लॉ अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बारे में क्वेश्चन था। देन यहां पे क्वेश्चन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन आर्टिकल 21 इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद यहां पे पूछा गया था पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, जल्दी से जरा इसका आंसर कीजिएगा कौन है अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन था रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है ये J&K के रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है किस सेक्शन में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन था आरबीसीज प्रेजेंट इन, आरबीसी किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन यहां पे क्वेश्चन था मर्करी इज डैश डैश एट, मर्करी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। देन यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड भी क्वेश्चन था। और ये जो 8 शिफ्ट थी, 8 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी वहां पे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एक हिसाब से रिपीट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद यहां पे पूछा गया था सतलुज रिवर के बारे में, सतलुज रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया, उसके बाद जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश है इस पे क्वेश्चन था। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस
जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बार बार मैं यही रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आपने देखना है किन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से कंटिन्यूअसली आरबीआई और बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीडीपी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखोगे मैथ्स में भी टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके लिए आपको क्वेश्चन, इनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर यहां से कोई न्यू टॉपिक आएगा भी तो उस पे उसको आपने नहीं देखना है, क्योंकि वो हो सकता है किसी एक ही शिफ्ट में पूछा जाए, तो उससे क्या होगा, वहां पे जितने भी बच्चे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे उसको नहीं निकालेंगे। मैं तो कहूंगा 99% जो बच्चे हैं उसको नहीं निकाल पाएंगे, तो उससे आपके मेरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ आपने कितना किया वो मैटर नहीं करेगा, बल्कि आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों ने अच्छा किया, उनका स्कोर कितना रहा। ठीक है, अब ये प्रे करो कि आपकी शिफ्ट में कम से कम मेरिट रहे, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट में मेरिट कम रहेगा तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है उस पेपर का एनालिसिस। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।